हुआ नुकसान मेरा, दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। क्या कहने, क्या नुकसान मेरा, दिल गया ना, तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। हिल गया, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहा था मना, मत क्या सुनो जिक्रे मोहब्बत, कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। इसका बहुत कीमती शेर सुना रहा हूं कि उसे भी हजरत दिल का मरज था। क्या कहने, उसे भी हजरत दिल का मरज था, कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना। उसे भी हजरत दिल का मरज था, उसे भी हजरत दिल का मरज था, कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छा आ गई निकत, आ गई है। एक मतला दो शेर, इससे फिर आप निकत साहिबा का इस्तकबाल करें। देखिए अनवर साहब बड़ी खूबसूरत गजल का एक मतला दो तीन शेर से अर्ज किया है कि किसी के हिज्र में दुनिया से कट के बैठ गए। किसी के सावन सुनो, किसी के हिज्र में दुनिया से कट के बैठ गए, हम अपने जिस्म के अंदर सिमट के बैठ गए। क्या कहने भाई साहब, किसी के हिज्र में दुनिया से कट के बैठ गए, क्या कहने, किसी के हिज्र में दुनिया से कट के बैठ गए, हम अपने जिस्म के अंदर सिमट के बैठ गए, और हमारे खाने दिल की किताब के अंदर, हमारे खाने दिल की किताब के अंदर, गजनफर साहब सुने कि हमारे खाने दिल की किताब के अंदर बस एक लफ्ज मोहब्बत था, रट के बैठ गए। क्या कहने, हमारे खाने दिल बहुत की किताब के अंदर बस एक लफ्ज मोहब्बत था, रट के बैठ गए। और देखें दोस्तों, सियासी पस मंजर में यूं भी शेर कहा जाता है, हमारे खाने दिल की किताब के अंदर बस एक लफ्ज मोहब्बत था, रट के बैठ गए। और जिया तो आई थी बीमार जुगनुओं के लिए, जिया तो आई थी बीमार जुगनुओं के लिए, मदद तो आई थी मजलूम जुगनुओं के लिए, उसे भी हजरत सूरज झपट के बैठ गए। क्या कहने, जिया तो आई थी बीमार जुगनुओं के लिए, बहुत अच्छे, उसे भी हजरत सूरज झपट के बैठ गए। और आखिरी शेर के ठिकाने होश जो मेरे लगाने आए थे, ठिकाने होश जो मेरे लगाने आए थे, जरा सी देर में खुद ही निपट के बैठ गए। क्या कहने भाई, दो चार शेर। मैं पढ़ता हूं चार मिसरे, सुने शमीन भाई जी सुने। हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए। क्या कहने, शिरकत करते दोस्तों, गजल के चाहने वाले, वो पुरनूर चेहरे, वो टोपियां सब मेरे सामने हैं कि हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। क्या कहने, कि हुस्न साकी मैं क्या कहने मन्नान भाई, क्या कहने, कि हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हजरत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए। क्या कहने, क्या कहने भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब। दर्स ये हमको मिला है हजरत हस्सान से, क्या कहने, क्या कहने। दोस्तों बस इसी तरह थोड़ी देर जुड़ जाएं, आपकी 5 से 7 मिनट खिदमत करूंगा। हंगामा करना बहुत आसान है, थोड़ी देर में मुशायरा सस्ती शायरी से लूटा जा सकता है, लेकिन अच्छी शेर सुनाना चाहूंगा कि हुस्न साकी मैं कदा ना जाम होना चाहिए, ज़र्फ खुददारी वफा पर काम होना चाहिए। और दर्स ये हमको मिला है हजरत हस्सान से, शायरी में दीन का पैगाम होना चाहिए, शायरी में देखें दोस्तों, इसलिए भी ये मुशायरा तारीखी है कि हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर मोहम्मद आसिफ साहब, शमीम साहब, कई ममालिक से लोग इस मुशायरे में आए हैं, और वक्त मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया में ये मुशायरा वर्दहा का ये अदब देखा जाएगा। देखें इन बड़ी बड़ी शख्सियात के लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, जैसे जैसे बाहर
वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते क्या कहने मौलाना? क्या जैसे बताएं? बाहर बहुत खूब। वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं, और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत क्या कतरा खूबसूरत। कतरा खुद को भरना बहुत पड़ता है, बहुत कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। बहुत अच्छा भाई, क्या शायरी है लेकिन भाई। दोस्तों, आज हिंदुस्तान कौमों मिल्लत जिस दहाने पर खड़ी है, हमें क्या होना चाहिए? सुने, अर्ज किया है कि मुश्किल को आसान बनाना आता है, मुश्किल को आसान बनाना आता है, भूखे रहकर भी मुस्काना आता है। क्या कहने भाई। मुश्किल को आसान बनाना आता है, वाह वाह। भूखे रहकर भी। दोस्तों, चौथा मिसरा लग जाए तो ये हिस्से से भी दुआएं चाहता हूं कि मुश्किल को आसान बनाना आता है, भूखे रहकर भी मुस्काना आता है, और सबसे पहले उसको बच्चे दिखते हैं जब चिड़िया के मुंह में दाना आता है। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत खूब, सबसे बहुत। पहले उसको बच्चे दिखते हैं। क्या कहने? कि सबसे पहले उसको बच्चे दिखते हैं जब चिड़िया के मुंह में दाना आता है। दोस्तों, ये चार मिसरे और अभी थोड़ी सी शायरी हो जाए, पर आखिर में आपके एहसास की तर्जुमानी करेंगे। सुने आप शायरी। अच्छा सुनाने भाई, अच्छा सुनाने। सुने गजनफर भाई, अर्ज किया कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर। क्या कहने? सुने दोस्तों, कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। क्या मेरे कहने? वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। क्या कहने, क्या भाई, क्या तू पल भर आसमान ठहर नहीं कहेगा सकता, जमीन खाली कर। फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान। जी हाजिर करता हूँ शमीम साहब, हाजिर करता हूँ। ये सब बहुत ही मोहब्बतों से हमारे मेहमान होने के बावजूद सामाइन की सफ में बैठे और सबको नवाज रहे हैं। मैं आपकी सुखन फहमी को सलाम करता हूँ कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। क्या कहने, क्या कहने? गजल का ये भी लहजा है। चांदी पढ़ता हूं कि मेरे हमारी रूह की बंजर जमी पर, गजनफर साहब खास तौर पर सुने, बहुत अच्छा। कि हमारे रूह की बंजर जमी पर मोहब्बत के नए गुंचे खिलेंगे। क्या कहने? हमारी रूह की बंजर जमी पर मोहब्बत के नए गुंचे खिलेंगे, चलो चलकर बदन रख दे कहीं पर, फिर उसके बाद हम खुलकर मिलेंगे। क्या कहने, क्या बात है, क्या कहने भाई, क्या कहने भाई, क्या शायरी। जिंदाबाद मेरे भाई, मना लो जिंदाबाद। आपकी सुखन फहमी को सलाम करता हूँ। जी जी हाजिर करता हूँ। एक बार पुरजोर तालियां इस मुशायरे के लिए, क्योंकि जोरदार तालियों से बर्रे सगीर की उस अजीम शायरा को आपको सुनना है और जी भर के सुनना है। उन तक पहुंचने के लिए मैं खूबसूरत शायरी का एक माहौल देके जाऊंगा अपनी छोटी बहन को कि चलो चलकर बदन रख दे कहीं पर, फिर उसके बाद हम खुलकर मिलेंगे, फिर उसके बाद हम खुलकर मिलेंगे। सुने दोस्तों कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। क्या कहने, क्या देखें मौलाना चौथा मिसरा लग गया और नवाजे कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी। क्या कहने? मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। क्या शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना। और अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं, तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। क्या कहने, क्या शुक्रिया शुक्रिया। क्या हाजिर कर जी हाजिर करता हूँ। भी महसूस करा दे और अच्छे कताद आप तक पहुंचाऊंगा। एक बार महसूस कराएं मुझे कि आप सुन रहे हैं कि शराफत, ज़र्फ, खुददारी, वफा, इंसाफ, हमदर्दी, मोहब्बत और सदाकत का हंसी पैगाम लिख देना।
अगर पूछे कोई सच्ची हुकूमत किसको कहते हैं तो एक कागज पे बस हजरत उमर का नाम लिख देना। और ये इसी कबील के 4 मिसरे और यहाँ से हाजिर करता है। जी शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों। देखिए कुछ किताब, शमीम साहब आप इंडिया के हैं लेकिन हिंदुस्तान के बाहर ऑस्ट्रेलिया में आप मुकीम हैं। जी जी, मैं बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहा हूँ, उनके लिए पढ़ना भी चाहता था। आज के इस बावकार मुशायरे के सदर आली वकार सुल्तान शमसी साहब, ये मेरी खुशनसीबी होगी आप तक अगर आवाज़ पहुँच रही है। अजराए करम आप डाइस पर तशरीफ़ ले आए, चंद बस आखिरी शायरा को हमें सुनना है। मैं सदर साहब तक अगर आवाज़ पहुँच रही है तो बराए करम तशरीफ़ लें डाइस पर। दोस्तों गजनफर साहब सदर साहब के लिए एक वो रोशन मीनार है शमसी साहब, उनके लिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी, इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा रहता है। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा रहता है। और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस महफिल इस बस्ती में एक इदारा रहता है। दोस्तों शमसी साहब एक इदारे की शक्ल रखते हैं। अगर जी शुक्रिया शुक्रिया। जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर, इस बस्ती में एक इदारा रहता है। चलिए हुव्वल वतनी के 2-3 कतात और आपकी जहमत तमाम। अर्ज किया है कि किसी भी कौम से हमदर्दियाँ जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। सुने दोस्तों, शिरकत करें। जिसके दिल के अंदर एक धड़कता हुआ हिंदुस्तान है वो इसमें शिरकत करेगा कि किसी भी कौम से हमदर्दियां जताने को गलत बयान गलत बोलियां नहीं चलती। और तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, नमाजियों पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। क्या कहने क्या कहने। तुम्हारे मुल्क से बेहतर हमारा भारत है, क्या कहने क्या पे यहाँ गोलियां नहीं चलती। और ये आखिरी 2 कता तो जहमत तवाम। देखें इंशाअल्लाह आप किरदार तक पहुँचेंगे। मैं यहाँ से शेर पढ़ता हूँ। अर्ज किया कि फरेबो मकर से मुहजोर शिकारी बनकर, कि फरेबो मकर से मुहजोर शिकारी बनकर हुस्ने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। क्या कहने क्या फरेबो मकर से मुहजोर शिकारी बनकर उसने जीती है हर एक जंग मदारी बनकर। और 313 रहे हो या 72 लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। क्या कहने क्या 313 रहे हो या 72 लेकिन हमने इमदाद नहीं मांगी भिखारी बनकर। बस चलिए आपने मुझे इस मोहब्बतों से नवाजा, सुन लिया। मेरी बहन निकत अमरोही तक पहुंचने के लिए गज़ल के लहजे की तरफ आता हूं। एक मतलब 2-3 शेर गज़ल के अंदाज में, फिर आप निकत साहिबा होंगी और आप होंगे जी भर के उन्हें सुनिएगा। निकत की मतलब 2 शेर सुनिए। अर्ज किया है कि मोहब्बत इश्क जैसा प्यार सा कुछ, मोहब्बत इश्क जैसा प्यार सा कुछ, चलो मिलकर करें दमदार सा कुछ। मोहब्बत इश्क जैसा प्यार सा कुछ, चलो मिलकर करें दमदार सा कुछ। और ये आंखें हाथ फैलाए खड़ी हैं, चलो मिलकर करें दमदार सा कुछ। ये आंखें हाथ फैलाए खड़ी हैं, अता कर दो इन्हें दीदार सा कुछ। ये आंखें हाथ फैलाए खड़ी हैं। क्या कहने। बहुत खूब बहुत खूब खड़ी है। दोस्तों मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अच्छे शेर थे, एक बार पुरजोर तालियां बजाएं ताकि निकत अमरोही साहिबा के साथ। ये आंखें हाथ फैलाए खड़ी हैं, अता कर दो इन्हें दीदार सा कुछ। और मेरी मानो तो आंखें बंद रखो। क्या मेरी मानो तो आंखें बंद रखो। अनवर कमाल साहब, मेरी मानो तो आंखें बंद रखो, छलक जाए ना फिर इकरार सा कुछ। मेरी मानो तो आंखें बंद रखो, छलक जाए ना फिर इकरार सा कुछ, छलक जाए ना फिर इकरार सा कुछ। अभी तक नक्श है दिल पर जो तुमने, अभी तक नक्श है दिल पर जो तुमने बनाया था दरो दीवार सा कुछ। अभी तक नक्श है दिल पर जो तुमने
बनाया था दरो दीवार सा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया।